नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्वामी टीवी और मैं हूं योगेश सहगल। जब से लोकसभा चुनाव की तारीखें शुरू हुई हैं और प्रचार प्रारंभ हुआ है, देश के तमाम हिस्सों में चुनाव कंप्लीट भी हो चुकी है, यानी वोटिंग हो चुकी है और आशा के मुताबिक वोटिंग कम हुई है। ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन राजनीति कुछ क्षेत्रों में इस तरह से घूमी है जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी इस तरह के नए प्रयोग राजनीति में इस वक्त कर रही है। बीजेपी का ये जो नया प्रयोग है, ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये कैसे हो रहा है? ये इस तरह से हो रहा है कि कल की ताज़ा खबर का हम आपको उदाहरण देते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और भारत का सबसे स्वच्छ शहर, इंदौर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर अक्षय कांति बम, उन्होंने अपना नामांकन कल, चूंकि 29 अप्रैल नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया और तत्पश्चात उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ये जो नया प्रयोग हो रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को उनसे नामांकन वापस दिलवाया जाए, फिर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई जाए, ये जो प्रयोग है ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह की आशंका राजनीतिक चाणक्य बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा, अगर बीजेपी के सामने कोई और सत्ता और कोई अगर दल नहीं होगा, तो ये फिर एक तरह का एक सिंगल पार्टी वाला जो कल्चर है वो आ जाएगा, और यही लोकतंत्र के लिए खतरा है। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन दो पार्टियों के बीच चुनाव हो, दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच चुनाव हो, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। न तो मैं बीजेपी के फेवर की बात कर रहा हूं और न मैं कांग्रेस के। अगर निजी रूप से कहो तो मैं कांग्रेस के फेवर में तो कदापि नहीं हूं। तमाम सारी नीतियां हैं कांग्रेस की जिसके मैं खिलाफ हूं। बावजूद उसके बीजेपी जो पिछले कुछ समय में, पहले गुजरात के सूरत में हुआ, अब बड़ी जो बात है वो इंदौर की है। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा वापस ले लेना और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना, क्या ये उसकी मर्जी से हुआ होगा? अभी तक इस बात का खुलासा प्रत्याशी ने नहीं किया है। इंदौर से प्रत्याशी, वैसे भी कांग्रेस के प्रत्याशी की कोई दमदारी नहीं थी। बीजेपी ऐसे भी एक तरफा चुनाव जीत रही थी। बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी बहुत मजबूत स्थिति में थे और उन्हें बिना किसी ज़्यादा परेशानी की ये चुनाव, उनके ये रिजल्ट उनके हाथ में आ रहा था। लेकिन बावजूद उसके अगर बीजेपी दूसरी प्रत्याशियों को खरीद के बोले, या अब ये देखिए, ये विषय शोध का है, किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में या किसी भी कारण से हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ कि प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी नामांकन से वापस लेता है अपना नाम और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है? तो ये जो हो रहा है ये गलत है। तो मैं इस चीज के लिए कहूंगा, आप भी अपनी राय दीजिए, आप बताइए, आपको भी वोटिंग देने जाना है या आप जा चुके होंगे जिस भी क्षेत्र से आप ताल्लुक रखते हैं। अभी चुनाव चल रहे हैं। इंदौर में 13 मई को पोलिंग होना है और अब इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, तो कुछ लोग तो हैं जो कांग्रेस को ही वोट देते थे, चाहे उनकी तादाद कम होगी बीजेपी की तुलना में, 1 लाख, 2 लाख, जो भी, 3 लाख, लेकिन वो 3 लाख लोग तो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो प्रशंसक है उन्हें खुशी हो रही होगी, लेकिन ये खुशी मेरे अनुसार किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं। देखिए, बीजेपी आज प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सत्ता में है, मजबूती से सत्ता में है और पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सत्ता में है। तो इस ताकत से, इस शक्ति से अगर बीजेपी
दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को, नेताओं को अगर वो खरीद रही है, प्रलोभन दे रही है, डरा रही है, जांच के आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि सीबीआई और अन्य तमाम एजेंसीज की उनके ऊपर जांच का डर बिठा दिया जाता है और जिससे कि नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर भी आरोप लगे, बाद में उन्होंने इसे खारिज किया, लेकिन अंदर की जो बात है वो तो यहाँ तक आ गई थी कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो ही रहे थे। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सैद्धांतिक राजनीति देश में होनी चाहिए जिसमें दोनों ही दल अपनी क्षमताओं का, अपने विचारों का और अपनी नीतियों का पालन करते हुए देश में जनता के सामने एक विकल्प रखे कि आप चुनिए हम में से आपको किसकी नीति पसंद है। लेकिन इस तरह से अगर आप प्रत्याशियों को ही गिरा देंगे, उन्हें ही हटा देंगे, तो फिर चुनाव होने का न होने का कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो देखिए, आप भी अपने विचार रखिए, बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या बीजेपी का इस तरह से इंदौर के प्रत्याशी को अपने साथ ले जाकर उसका नामांकन वापस करवाना और बीजेपी ज्वाइन करवा लेना, क्या ये भारत की राजनीति के लिए सही है? आप इसे उचित मानते हैं या अनुचित? जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।